Welcome to the platform of Donaitu. In front of you, I am Pooja Kumari presenting a topic on life process. In the life process, we will see about autotrophic nutrition. See, what do you mean by life process? Life processes क्या होते हैं? Life processes are the processes which supports the life of living organism. लाइफ प्रोसेस वैसे प्रोसेस होते हैं जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट लाइफ प्रोसेस आर द एक्टिविटीज ऑफ बॉडी. लाइफ प्रोसेस जो है बॉडीज की एक्टिविटीज जिस पर लाइफ डिपेंड हो सकती है उनको हम लाइफ प्रोसेस कह सकते हैं. वी विल सी अबाउट इन लाइफ प्रोसेस की जरूरत क्या है अगर हम लिविंग थिंग्स है तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ प्रोसेस. तो इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ प्रोसेस आर फर्स्ट, लाइफ प्रोसेस इसलिए होती है कि हम लोगों को लाइफ सपोर्ट कर सके. So the first importance of life process is that it supports the life of living organism. Life of living organisms. Now, सपोर्ट करने के बाद, लाइफ को सपोर्ट करने के बाद और क्या क्या हेल्प कर सकती है हमारे लिए, लिविंग थिंग्स के लिए और क्या क्या हेल्प कर सकती है. इट मेंटेन्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी. बॉडी में हमारे बहुत सारे मेटाबॉलिज्म्स रन होते हैं. इन्हीं मेटाबॉलिज्म के हेल्प से हमारा बॉडी जो है लाइव हो पाता है, हम लोग जिंदा हो पाते हैं. मेटाबॉलिज्म को हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म्स आर द रिएक्शंस ऑफ आवर बॉडी. हमारे बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जिनकी वजह से लाइफ पॉसिबल हो पाती है. तो लाइफ प्रोसेस मेंटेन्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी. उसकी रिजल्ट क्या हो सकती है? इट प्रोवाइड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टू द बॉडी. provides growth and development to the body. Okay, life growth and development to the body. Now, किसी का एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर कट गए, कहीं पर जल गए, उनको जो वियर एंड टियर आउट सेल्स है उनकी रिप्लेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ वियर एंड टियर आउट सेल्स लाइफ प्रोसेस अगेन इंपॉर्टेंट. सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ प्रोसेस इज दैट it replaces the wear and tear out of cells. Now, हम जहाँ भी रहते हैं हम एनवायरनमेंट में खुद को अडेप्ट करते हैं, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी को मेंटेन करते हैं. तो द कैपेसिटी टू अडेप्ट इन द एनवायरनमेंट अगेन प्रोवाइडेड बाय द लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस हमें कैपेसिटी प्रोवाइड करती है टू अडेप्ट विद द एनवायरनमेंट. हम लोग समर में हम लोग स्वेटिंग करते हैं, दैट वेस्टेज आर रिमूव आउट ऑफ द बॉडी. एंड इवेंट हम लोग को ठंड लगती है, हमारे जो बाल है वो स्टैंड अप हो जाते हैं, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं. राइट. नाउ वी विल स्टडी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस. हमारे बॉडी में लाइफ प्रोसेस तो है बट उनमें क्या क्या टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में जो भी फंक्शंस होती है उसके रॉ मटेरियल्स फूड से आती है. सो फर्स्ट life process is what? Nutrition, respiration, transportation, excretion and neural control and coordination. respiration हमारा बॉडी जो है फूड को यूज करके उससे एनर्जी निकाल सकते हैं. एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग के लिए फूड चाहिए एंड फूड इज डन इन द न्यूट्रिशन. एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पिरेशन होना जरूरी है. तो नेक्स्ट प्रोसेस इज रेस्पिरेशन. Now when food is converted into simpler substances, हमारे each and every cell को food चाहिए, तो food simple particles में traveling होंगे. तो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हमारे पास ब्लड है जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है वाटर्स की, मिनरल्स की, बहुत सारे फूड पार्टिकल्स की, एंड जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उनको ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. नेक्स्ट वन इज एक्सक्रिएशन. हमारे बॉडी में जो बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं तो कुछ वेस्टेज भी प्रोड्यूस होते हैं. दैट वेस्टेज आर नाइट्रोजनस वेस्टेज, सम कार्बोनेट्स, दे आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. उनको बॉडी से रिमूव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर हम रिमूव नहीं करते हैं तो वो हमारे बॉडी में बहुत सारे डिसऑर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं. सो फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम आवर बॉडी वी परफॉर्म एक्सक्रिएशन. एक बॉडी को हेल्दी होने के लिए फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. हमारी बॉडी कोऑर्डिनेशन वे में मेंटेन होती है. हमारा बॉडी जो है वो कोऑर्डिनेट होकर वर्क करता है. हम लोग जैसे कि एग्जांपल, इफ अ पर्सन इज वॉकिंग
then his eyes, his hand, his legs, and his whole body work accordingly in a coordinate way. सब एक साथ मिलके वर्क करते हैं. ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे आईज कुछ और वर्क कर रहे हैं, हमको वर्किंग करना है, आईज कहीं और देख रही है, वैसा नहीं हो सकता. अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, देन आवर बॉडी वर्क इन ए कोऑर्डिनेट वे. नाउ our topic is nutrition. What is nutrition? Every organisms have different way of taking food, different modes of nutrition. So what is nutrition? Nutrition होती क्या है? Actually nutrition is a process by which we take food or we get nutrition by various methods. We use various types of methods. So basically in NCERT we will study about two types of nutrition, that is autotrophic and heterotrophic nutrition. Now, autotrophic. What do you mean by autotrophic? See, auto means self-preparing. Auto means self-preparing. वैसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, एग्जाम्पल द ग्रीन प्लांट्स, उनके पास कुछ स्पेशल फीचर्स होती है जिसकी वजह से वो अपना फूड खुद ही बना सकते हैं. कोई सोचेंगे कि हम लोग भी तो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, बट इट इज नॉट एक्चुअली सो. जैसा हमको दिखता वैसा होता नहीं है. हम लोग वेजिटेबल्स लाते हैं मार्केट से खरीद के, राइट. हम लोग बहुत सारे फूड ग्रेन्स मार्केट से खरीद के लाते हैं, बट हम जो फूड ग्रेन्स ला रहे हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स एडेड है वो हमने नहीं किया. इट इज डन बाय नेचुरली बाय द ग्रीन प्लांट्स. So that food preparation is a type of autotrophic nutrition we will see about. So auto means self-preparing. So it is a type of nutrition in which green plants, especially the green plants, are called autotroph because they can prepare their own food. Okay, it is a type of nutrition in which the green plants prepare their own food by the process of photosynthesis. This is a process involved in the autotrophic nutrition. It is done by the green plants. Now the question arises, why the green plants are autotroph? Why they are called autotroph? वो अपना खाना क्यों बना पाते हैं? ऐसी उनकी क्या खासियत है कि वो अपना खाना खुद बना पाते हैं? Now we will have the answer that they have chlorophyll. Chlorophyll is a green colored pigment. Chlorophyll is a green colored pigment. ग्रीन कलर पिगमेंट. ओके, नाउ प्लांट के पास में लीफ है. वी विल सी वेयर इज दिस पिगमेंट कंटेन इन द लीफ. प्लांट के पास में लीफ है. लीफ कंटेन सम सेल्स. Cells contain some organelles in which plastid, that is the chloroplast contains flattened sac-like structure called the thylakoids. In the thylakoids there is a green colored pigment. thylakoids में एक green color का pigment होता है जिसको हम chlorophyll कहते हैं. And that chlorophyll has the capacity to absorb the sunlight from the sun. इनके पास capacity होती है sunlight को trap करने का. Now, what is the next feature that the green plant can prepare their own food? Next one is Rubisco enzyme. This enzyme is very much important enzyme and it is the most abundant enzyme of the universe. Rubisco एक ऐसा enzyme है जो सिर्फ और सिर्फ green plant के पास में होता है. ये एंजाइम का मेन फंक्शन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करता है. स्टोमेटा में कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब हो गए एंड अब्सॉर्ब होने के बाद उसको ट्रैप करने के लिए वन एंजाइम इज इंपॉर्टेंट, दैट इज रुबिस्को. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रुबिस्को? लेट मी से रुबिस्को. Ribulose 1,5 bisphosphate
this phosphate carboxylase oxygenase. Actually, it is not mentioned in NCERT, okay, but then also we will see something. Rubisco ribulose 1,5-bis phosphate carboxylase oxygenase, इसका full form है. It is an enzyme which makes the green plants to be capable to absorb the CO2, to trap the CO2 from the atmosphere. Okay, this is the very much important in the green plants, that it absorbs the CO2 from the atmosphere, right? Now next we will say this is the two features, that is the chlorophyll. Chlorophyll is the first feature of green plant and the second one is Rubisco enzyme. Chlorophyll sunlight ला करके देगा और Rubisco CO2 ला करके देगा and water root अपने आप absorb कर लेगा. Now next, now the process very much important जो पूरी दुनिया को food provide कर सकता है, that is photosynthesis. Special features होती है green plants की photosynthesis करने की. Photo means light. What do you mean by photo? Photo means light. And synthesis means to prepare. किसी चीज को prepare करना, synthesize करना. Photosynthesis is a process by which green plants, ये definition हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, by which green plants prepare their own food with the help of CO2, water, in the presence of what? Sunlight. बिना sunlight का काम यहाँ पे नहीं होगा. Sunlight is very much important. So photosynthesis is the process जिसमें green plants अपना खाना खुद बनाएंगे CO2 के हेल्प से, वाटर के हेल्प से, सनलाइट के हेल्प से. किसी भी वर्क को करने के लिए रॉ मटेरियल की इंपॉर्टेंस होती है. रॉ मटेरियल्स कच्चे बोल सकते हैं, कच्चे सामान बोल सकते हैं. किसी भी चीज, जैसे मान लीजिए हम लोग कॉपी बना रहे हैं, तो कॉपी को बनाने के लिए हम लोग को पेजेस चाहिए, कवर चाहिए, पिन चाहिए. बिल्कुल उसी तरह से फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करने के लिए बहुत से रॉ मटेरियल चाहिए. व्हाट आर दोज? दे आर कार्बन डाइऑक्साइड. Carbon dioxide is absorbed by stomata. Stomata has capacity to open and close due to the guard cell present in them, and that CO2 accepted by the Rubisco enzyme. So stomata absorb the carbon dioxide from the atmosphere, and that carbon dioxide is absorbed by the Rubisco enzyme. Now the second raw material is sunlight. Sunlight is very much important in photosynthesis. इसी पर तो बना हुआ है photosynthesis. Sunlight absorbed by chlorophyll. मैंने पहले डिस्कस कर दिया. सनलाइट को अब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट के पास में क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होगा? तो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होगा. क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल. नाउ नेक्स्ट रॉ मटेरियल इज वाटर. वाटर इज ऑल्सो basic essential nutrients for every living organisms, and it is absorbed by the roots of the plants. Next, now photosynthesis we know that it is a process. उसे कुछ steps होते हैं, and वो steps को follow करते हुए photosynthesis process run होती है. So what are those steps of photosynthesis? Number one, first one is absorption of sunlight. This one is most of the frequently asked question in the board exams. What are the steps of photosynthesis? बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं. What are the steps of photosynthesis? तो पहला जो स्टेप होगा फोटोसिंथेसिस के लिए, सबसे पहले सनलाइट को अब्जॉर्ब किया जाएगा. और अब्जॉर्ब कैसे होगा? इट इज डन बाय क्लोरोफिल. नाउ सनलाइट ने एंट्री कर लिया प्लांट के अंदर. सनलाइट की एंट्री होते ही सनलाइट ने अपना कुछ वर्क किया है. सनलाइट के पास में फोटोन्स, लाइट के पार्टिकल्स कुछ काम करेंगे. क्या वर्क करेंगे? सबसे पहले जा करके वो वाटर जो अब्जॉर्ब किया गया है प्लांट के थ्रू, इसको वो ब्रेक डाउन करेगा. इसको सनलाइट, मैंने यहाँ पे हीट लगा दिया है, इसको ब्रेक डाउन करेगा इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. इसको बैलेंसिंग कर सकते हैं हम लोग. इट इज बैलेंस्ड इक्वेशन. वाटर मॉलिक्यूल्स को, H2O को तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. एनर्जी कहाँ एब्जॉर्ब हुआ? फर्स्ट स्टेप में, पहला स्टेप में सनलाइट एब्जॉर्ब किया गया. उसी सनलाइट का इस्तेमाल किया जाएगा सेकंड स्टेप में, जो कि मतलब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. फोटो मीन्स लाइट, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन.
लाइट के प्रेजेंस में वाटर को तोड़ना है, यही तो है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में वाटर ब्रेक डाउन हुआ है, वाटर टूटा है, तो वाटर किससे बना हुआ है, H2NO2 से बना हुआ है। सो वाटर विल ब्रेक डाउन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट particles, that is H2 and O2. So what is written? Water molecules are break down into H2 and O2. Now यहाँ पर हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हुआ है एंड यहाँ पर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ है वाटर के टूटने से। यहाँ जो ऑक्सीजन है प्लांट को सिर्फ कोई जरूरत नहीं है, प्लांट वो ऑक्सीजन को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट की तरह रिमूव कर देगा, एज अ बाई प्रोडक्ट की तरह रिमूव कर देगा। यहाँ पे ऑक्सीजन इज रिमूव्ड एज ए बाई प्रोडक्ट एंड रिलीज्ड आउट। हम लोगों को ग्रीन प्लांट से ऑक्सीजन मिलती है, तो ऑक्सीजन जो हमें मिल रही है वो हम लोग को सेकंड स्टेप में मिल रही है, दैट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ओके, नाउ यहाँ जो हाइड्रोजन फॉर्म हुआ, ये जो हाइड्रोजन फॉर्म हुआ ड्यूरिंग फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ये हाइड्रोजन का यूज किया जाएगा थर्ड स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। सो व्हाट इज द थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। दिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन इज अ प्रोसेस। रिडक्शन क्या है? रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हाइड्रोजन किसी भी कंपाउंड में ऐड हो सकते हैं, उसको हम रिडक्शन बोल सकते हैं। जो कंपाउंड रिड्यूस हुए हैं उसको हम रिड्यूस्ड कंपाउंड बोल सकते हैं। सो इन दिस रिडक्शन प्रोसेस CO2 इज रिड्यूस्ड। यहाँ पर CO2 रिड्यूस हो गया है, CO2 में ऐड हो गया है, CO2 इज एडेड विद द हाइड्रोजन। ये CO2 एंड हाइड्रोजन एड अप होकर के एक कंपाउंड बनाएगा जिसका नाम है ग्लूकोज, सो ओवरऑल रिएक्शन हम लोग देखेंगे आगे चल के, बट बिफोर दैट वी विल सी दैट कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का एडिशन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। सो इन थर्ड स्टेप रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज फॉर्म हुआ एंड ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। इज अ कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड हो गया एंड ऐड होकर के ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ एंड दैट ग्लूकोज इज कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट। सो ओवरऑल रिएक्शन वी विल सी दैट 6 molecules of H2O combined with 6 molecules of water in the presence of sunlight to produce oxygen and glucose. Okay, so this is the overall reaction of photosynthesis. Now what are the phases? प्रोसेसेस हो रही है, स्टेप्स हमने किया, एंड स्टेप्स के बाद क्या क्या फेजेस हैं फोटोसिंथेसिस में हम लोग भी डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली इट इज नॉट मेंशन इन एनसीईआरटी, बट टू क्लियर द कॉन्सेप्ट आई एम डिस्कसिंग विथ यू। फोटोसिंथेसिस क्या क्या फेजेस हैं? लाइट फेज एंड डार्क फेज, ये दो तरह के फेज प्रेजेंट होंगे फोटोसिंथेसिस में, लाइट फेज और डार्क फेज। जैसा वर्ड हम लोग को दिखता है लाइट फेज, एक्चुअली डजंट मीन, एंड डार्क फेज डजंट मीन दैट इट ऑकर्स इन नाइट टाइम और लाइट फेज इन डे टाइम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक्चुअली दोनों प्रोसेस साथ साथ रन करते हैं, बस फर्क यहाँ पर ये होता है लाइट फेज में लाइट डायरेक्टली यूज होगा एंड द डार्क फेज लाइट इनडायरेक्टली यूज होगा। लाइट फेज में फोटोसिंथेसिस का आधा वर्क होगा एंड डार्क फेज फोटोसिंथेसिस का बाकी 50% वर्क होगा। बस फर्क ये है कि लाइट फेज में लाइट डायरेक्टली यूज हो जाता है और डार्क फेज में लाइट डायरेक्टली यूज नहीं होता है, बस ये फर्क होता है। लेट वी सी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस लाइट एंड डार्क फेज। सो हमने प्रीवियसली देखा स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, हमने ये देखा कि फर्स्ट स्टेप में सनलाइट अब्जॉर्ब हुआ है, अब्जॉर्प्शन सनलाइट हुआ है। सेकेंड स्टेप में वाटर के ब्रेकडाउन हुआ है, वाटर ब्रेकडाउन होकर के H2NO2 में टूटा है। सो द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में जो हमने स्टेप किया वो पहला और सेकेंड स्टेप जो है वो लाइट फेज के प्रोसेस हैं, बिकॉज इन दिस प्रोसेस लाइट इज डायरेक्टली यूज्ड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज लाइट फेज। सी, light is directly used in this process. What is the reason for that? To break the water molecules. Water molecules को break करने के light इस्तेमाल हुआ है। So first and second step of photosynthesis are present in the light phase. Light phase कहाँ होगा?
So light phase will takes place in the thylakoids. Thylakoids मैं थोड़ा सा बना दे रही हूँ diagram इसका, कुछ ऐसा होता है. This is, we will see that this is a chloroplast. It is double membrane organelle. It is a plastid, right? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल. इसके अंदर इस तरह से like stacks of coin, thylakoids are arranged. This symbol is called thylakoid. Or we will say it as granum. Granum is singular and grana is a plural. This whole set is grana. Thylakoids are present in a green colored pigment, that is the stroma. ये जो एम्प्टी स्पेस यहाँ दिख रही है ये स्ट्रोमा है, और ये स्ट्रोमा के अंदर थैलाक्वाइड्स प्रेजेंट है. एंड थैलाक्वाइड्स के अंदर, इसके अंदर these substances, थैलाक्वाइड्स कंटेन पिगमेंट that is called chlorophyll. यहाँ पर पिगमेंट होता है और सनलाइट ट्रैप इन्हीं से होगा. सनलाइट ट्रैप यहाँ पर होगा और यहाँ पर ही लाइट फेज रन होगा. यहाँ पर थैलाक्वाइड में फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप रन होगा. ओके, थैलाक्वाइड में फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप रन होगा. Now comes to dark phase. Dark phase is light independent reaction. See, in the first step what we had seen that यहाँ पर H2 and O2 बना है. H2 and O2 बना है. O2 रिलीज आउट हो गया. और यहाँ जो हाइड्रोजन बना, जो कि थैलाकोइड्स में बना है, ये हाइड्रोजन का यूज किया जाएगा इन द स्ट्रोमा. So in the stroma, dark phase will take place it occurs in the daytime. Okay, so third step of photosynthesis is the dark phase, because light is not used directly, but थर्ड फेज में हमने क्या देखा था, CO2 में हाइड्रोजन ऐड हुआ था और ये हाइड्रोजन फॉर्मेशन हुआ था लाइट फेज में. सो डार्क फेज में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ है और इसको हमने क्या कहा, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पर लाइट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि लाइट का इस्तेमाल पहले हो चुका है. सो यहाँ इसकी हेल्प से यहाँ पर क्या बना है, ग्लूकोज एज ए कार्बोहाइड्रेट, उनके फूड, प्लांट का जो फूड होता है वो फॉर्मेशन हुआ है. सो ओवरऑल हमने क्या देखा कि लाइट फेज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, डार्क फेज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है. दोनों नोट, दिस इज अ नोट दैट इज बोथ ऑकर्स इन डे टाइम, दोनों साथ साथ काम होता है. बस नाउ नेक्स्ट व्हाट वी विल सी, क्विक रिवीजन हम लोग करेंगे लास्ट में. Now what is the result of photosynthesis? Result of photosynthesis क्या है, ऑक्सीजन बना है, ग्लूकोज बना है. ऑक्सीजन इज ए बाई प्रोडक्ट, so it is released out. प्लांट का जरूरत, प्लांट को इसकी कोई जरूरत नहीं है. दिस इज ए पॉइजन फॉर प्लांट, so it is released out. और यहाँ जो ग्लूकोज है प्लांट के लिए फूड तो है ही, साथ साथ ये फूड सब लोग इस्तेमाल करते हैं, हेटेरोट्रॉफी इस्तेमाल करते हैं. एक क्विक रिवीजन जो देख लेते हैं. फोटोसिंथेसिस में हमने क्या काम स्टेप्स किया. फोटोसिंथेसिस में हमने रॉ मटेरियल्स किया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट. CO2 को ऑब्जॉर्ब करने के लिए स्टोमेटा है एंड उसको एक्सेप्ट करने के लिए रिबिस्को एंजाइम है. सनलाइट को ट्रैप करने के लिए क्लोरोफिल है. क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. और वाटर को ट्रैप ऑब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट के पास में रूट्स है. स्टेप्स क्या हो गए, फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट. सनलाइट यहाँ पे ऑब्जॉर्ब होंगे कैसे, क्लोरोफिल की हेल्प से. और सनलाइट का इस्तेमाल किया जाएगा वाटर को तोड़ने में. तो सेकंड स्टेप इज फर्टिलाइजेशन ऑफ वाटर. वाटर को तोड़ दिया गया, H2 को तोड़ दिया गया, H2 and O2 में. यहाँ O2 का कोई काम नहीं है, so O2 will be moved out of the plant body. Then H2 hydrogen will be used in the next step. So in the first step, reduction of CO2 into carbohydrate. So overall reaction, that is 6 molecules of carbon dioxide reacted with the 6 molecules of water in the presence of sunlight
to produce oxygen and glucose. Now, phases of photosynthesis, there are two phases, light phase and dark phase. Light phase लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, डार्क फेज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है. लाइट फेज में फोटोसिंथेसिस का पहला और दूसरा स्टेप होता है और डार्क फेज में फोटोसिंथेसिस का थर्ड स्टेप होता है. लाइट फेज में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ. ऑक्सीजन वेस्ट सब्सटेंस का प्लांट से रिमूव हो गया, बचा हुआ हाइड्रोजन यूज हो जाएगा डार्क फेज में. इसलिए डार्क फेज में लाइट डायरेक्टली यूज नहीं हो रहा है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डार्क फेज. So in the dark phase, CO2 is reduced into glucose. CO2 को glucose में convert किया गया है. So dark phase is a light independent reaction, and light phase and dark phase both occurs in the daytime. So what is the result of photosynthesis? Result में बने हैं यहाँ पे ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज. ऑक्सीजन प्लांट के लिए वेस्टेज है, रिमूव हो गए, और ग्लूकोज उसके लिए काम की चीजें हैं, तो प्लांट में वो स्टोर हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, स्टार्च के फॉर्म में स्टोरेज है. So overall